हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेटवर्क जीनियस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज मैक एड्रेस एंड व्हाट इज एनआईसी। सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट इज मैक। मैक स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। और जो मैक एड्रेस है वो क्या है, वो एक फिजिकल एड्रेस या हम कह सकते हैं कि वो हार्डवेयर एड्रेस होते हैं। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं, इंटरनेट को यूज करते हैं, उससे पहले ही सभी डिवाइसेस में ये अवेलेबल होता है। कंपनी होती है जो डिवाइस को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे ही मैक एड्रेस को डिवाइस में डाल दिया जाता है। और ये एक यूनिक और परमानेंट एड्रेस होता है जो कि हमें हर डिवाइस में अलग अलग मिलेगा। और मैक एड्रेस हार्डवेयर डिवाइस की सारी जानकारी स्टोर करके रखता है, जैसे कि डिवाइस का नाम, डिवाइस का मॉडल नंबर, डिवाइस को कौन सी कंपनी ने बनाया है। मतलब ये हर इंफॉर्मेशन मैक एड्रेस से हम पता लगा सकते हैं। मैक एड्रेस की लेंथ होती है, वो होती है 48 बिट। जो मैक एड्रेस होता है वो 12 डिजिट का हेक्साडेसिमल नंबर होता है, जिसमें 0 से 9 और A से F तक लेटर्स देखने को मिलेंगे हमें। जैसे कि हमने बात की, मैक एड्रेस होता है वो परमानेंट नंबर होता है एक। इन केस हमारा लैन जो कार्ड होता है, एनआईसी कार्ड होता है, वो हम अपना चेंज करवाते हैं, तो उसी केस में मैक एड्रेस है जो अपना चेंज हो सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ मैक एड्रेस। सबसे पहला क्या है, यूनिकनेस। जैसा कि हमने बात की, मैक एड्रेस सबका यूनिक होता है और परमानेंट एड्रेस होता है। इसका मतलब ये कि इससे इजिली हम किसी नेटवर्क में डिवाइस को पहचान सकते हैं, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड क्या है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी पर्पज से भी मैक एड्रेस का यूज किया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट बनाते हैं, एसीएल का यूज करते हैं। जो भी हम स्विचेज हैं उन पे एसीएल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, जिसका मतलब ये है कि हम किसी भी डिवाइस को अपने अकॉर्डिंगली अलो कर सकते हैं, उसको ऑथराइज कर सकते हैं, और जो भी अनऑथराइज एक्सेस करना चाहते हैं उनको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं एक्सेस को। वो मैक एड्रेस के यूज से ही होता है। और थर्ड वन क्या है, मल्टीकास्टिंग। हम मैक एड्रेस का यूज मल्टीकास्टिंग के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर हमें एक पैकेट को मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ भेजना है, तो इस केस में भी हम मैक एड्रेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट वन इज एफिशिएंसी। जो मैक एड्रेस होता है वो नेटवर्क को एफिशिएंट बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, जिससे कि जो भी डिवाइसेस हैं वो क्विकली और जो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक दूसरे को नेटवर्क में और कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज ईज ऑफ ट्रबल शूटिंग। अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बात करें, नेटवर्किंग में जो भी हम ट्रबल शूटिंग करते हैं नेटवर्क डिवाइसेस इश्यूज की, तो मैक एड्रेस इशू को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है हमारी। नाउ डिसएडवांटेजेस ऑफ मैक एड्रेस। फर्स्ट वन इज लिमिटेड एड्रेस स्पेस। जैसे कि हमने बात की, मैक एड्रेस होते हैं 48 बिट नंबर्स का एक परमानेंट एड्रेस होता है। तो मतलब कि ये फाइनेट नंबर है, मैक एड्रेसेस के जो पॉसिबल है वो फाइनेट नंबर है, नंबर्स होते हैं, और एक नंबर्स का हम दोबारा यूज नहीं कर सकते। सेकंड इज स्पूफिंग। मैक एड्रेस कैन इजीली बी स्पूफ्ड। मतलब मैक एड्रेस हमारा कोई भी अगर किसी को पता लग जाए तो उसका अनऑथराइज एक्सेस करना जो हैकर वगैरह उनके लिए इजी हो जाता है। एंड नेक्स्ट वन इज स्टैटिक एड्रेसिंग। और जैसा कि हम जानते हैं कि मैक एड्रेस जो कंपनी जब मैन्युफैक्चर करती है डिवाइस को, उस टाइम पे उसको प्रोवाइड किया जाता है, और उसको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट वन इज हार्डवेयर डिपेंडेंट। जो मैक एड्रेस होते हैं वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, तो एनआईसी जो एनआईसी कार्ड होता है अपना, उसमें स्टोर होता है। इसका मतलब ये कि अगर हमारा एनआईसी कार्ड फेल या रिप्लेस करवाते हैं हम, तो उस चेंज में हमारा मैक एड्रेस भी चेंज होगा। एंड लास्ट वन इज मैक एड्रेस कोलिजन्स। इन रेयर केसेस में ऐसा होता है कि मैक एड्रेस वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं। मैक एड्रेस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर जाते हैं, जिससे कि जो नेटवर्क में डिस्क्रिप्शन क्रिएट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना डिवाइसेस को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। आगे हमारा एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड क्या है? एनआईसी कार्ड जो होता है वो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जिसे कंप्यूटर डिवाइसेस में कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है। इसके बिना हम अपने डिवाइसेस को नेटवर्क में कनेक्ट नहीं कर सकते। इवन जो स्विचेस और राउटर्स हैं उनमें भी एनआईसी कार्ड को इंस्टॉल किया जाता है। और इसको हम
एनआईसी को हम नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क अडेप्टर और लैन अडेप्टर के नाम से भी जानते हैं। और अगर हम बात करें कि एनआईसी काम कैसे करता है, एनआईसी कार्ड जो होता है वो ओएसआई मॉडल के लेयर वन फिजिकल लेयर पर काम करता है, वर्क करता है। और एक्चुअली जो एनआईसी है वो कंप्यूटर से डेटा कलेक्ट करता है और ट्रांसमिशन चैनल पर सेंड करता है। मतलब इस तरीके से आपके कंप्यूटर डेटा नेटवर्क के बीच मिडल मैन की तरह भी वर्क करता है। और ये जो नेटवर्क में कम्युनिकेट कर रहे कंप्यूटर्स हैं, डिवाइसेस हैं, उनके लिए डेटा एक्सचेंज करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कि हाउ एनआईसी ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। सबसे पहले नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिट करने के लिए एनआईसी कार्ड जो प्रेजेंट है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल पर पैकेट को बफर में ट्रांसफर करता है। उसके बाद सोर्स और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस से उसकी डेटा फॉर्म में हेडर अटैच होते हैं और वो सीआरसी कैलकुलेट करते हैं। सीआरसी मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी कोड। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसका मेन पर्पज होता है जो एरर्स को डिटेक्ट करना। और फाइनली एनआईसी फ्रेम्स को एज बिट सिग्नल्स ट्रांसमिट कर देता है। एंड हाउ एनआईसी रिसीव द डेटा। जो बिट होते हैं, सिग्नल्स होते हैं, सेंड किए जाने वाले मीडियम के साथ ट्रेवल करते हैं और एनआईसी के द्वारा जो रिसीव की जाती हैं, तो जो रिसीव किया गया डेटा बिट्स है वो फ्रेम की फॉर्मेट में किया जाता है। फ्रेम ट्रेलर में जो अवेलेबल सीआरसी है, जो वैल्यू है, उसको कैलकुलेट और कंपेयर किया जाता है। अगर जो फ्रेम वैल्यू है सीआरसी वैल्यू मैच नहीं होता है या डैमेज या चेंज होता है तो फ्रेम को डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और अगर सीआरसी जो वैल्यू है, जो साइक्लिक रिडंडेंसी कोड होता है, अगर वो मैच कर रहा है तो उसको मैक एड्रेस का यूज करके उसको डेस्टिनेशन पर रिसीव कर लिया जाता है। मैक एड्रेस को चेक और वेरीफाई करने के बाद डेटा फ्रेम से हेडर और ट्रेलर को रिमूव कर दिया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनआईसी कार्ड की। तो इसके दो टाइप हैं, इंटरनल नेटवर्क कार्ड और एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। इंटरनल नेटवर्क कार्ड का मतलब होता है जो मदरबोर्ड होते हैं डिवाइसेस में, उनके अंदर एक स्लॉट होता है, उसके अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है। और इंटरनेट को यूज करने के लिए हम इसमें केबल्स का, लैन केबल्स जैसे कि उनका यूज करते हैं। एंड सेकंड वन इज हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क कार्ड। डेस्कटॉप और लैपटॉप्स में जिनमें इंटरनल एनआईसी का स्लॉट होता है वो नहीं होता, उनमें एक्सटर्नल एनआईसी को यूज किया जाता है। एक्सटर्नल एनआईसी क्या है, वो दो टाइप के होते हैं, वायरलेस एंड यूएसबी बेस्ड। वायरलेस नेटवर्क कार्ड होते हैं जो वो मदरबोर्ड में इंसर्ट किया जाता है और उसमें किसी भी केबल का यूज नहीं किया जाता नेटवर्क के से कनेक्ट करने के लिए। और यूएसबी बेस्ड जो डायरेक्ट हम एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं यूएसबी पोर्ट में लगा के। तो आगे हमारे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एनआईसी। और अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो ये है एक रिलायबल कनेक्शन हमें प्रोवाइड करता है और एनआईसी के पोर्ट का यूज करके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को किया जा सकता है। और इसमें जो डेटा को ट्रांसफर करने की स्पीड होती है वो सही होती है और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स को ट्रबल शूट करना काफ़ी इजी होता है। और अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस की, तो वायरलेस कार्ड की तुलना में एनआईसी जो कार्ड उसमें कम फैसिलिटीज हैं। एनआईसी कार्ड ज़्यादा सिक्योर नहीं होता जिसकी वजह से हमें जो डेटा है उसके लॉस होने का खतरा बना रहता है। और अगर हम बात करें कि हम अपने लैपटॉप में कैसे चेक कर सकते हैं कि मैक एड्रेस क्या है, सबसे पहले हम जाएंगे कमांड प्रॉम्प्ट में। उसके बाद हमें टाइप करना है ipconfig/all स्पेस देके। तो ये देखिए, ये फिजिकल एड्रेस जो है ये मैक एड्रेस होता है। और अगर हमें चेक करना है कि हमारा जो एनआईसी कार्ड है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, तो उसके लिए कमांड होती है, जो एक एड्रेस होता है 127.0.0.1। ये लूप बैक एड्रेस होता है जिसका यूज हम सेल्फ टेस्टिंग के लिए करते हैं। तो इसको पिंग करके हम चेक कर सकते हैं कि हमारा जो एनआईसी कार्ड वगैरह है, हमारी जो चीजें सही से काम कर रही है या नहीं। अगर ये सही से रिप्लाई आ रहा है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये रिप्लाई आ रहा है रिसीव्ड सेंट फॉर रिसीव्ड फॉर, मतलब कि हमारा
एनआईसी कार्ड जो सही से काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि मैक एड्रेस क्या है, एनआईसी कार्ड क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और कैसे हम अपने डिवाइस का मैक एड्रेस चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि एनआईसी कार्ड हमारा सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके एवरीवन, थैंक यू।